संसार में ऐसा नहीं है। मेटीरियल गवर्नमेंट में, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का बताया ना, मेटीरियल गवर्नमेंट, संसार में लोग विचारों को नहीं, बहिरंग क्रिया को देखते हैं। आप बढ़िया व्यवहार करें, संसार वालों के लिए अच्छा है। मान लो कोई आया आपके घर, अब रमेश ने देखा दिनेश आ गया, अच्छा ये फिर से आ गया है, आफत, नाक में दम कर लेगा, 1 घंटा बर्बाद कर देगा, ये आप रमेश ने सोचा। लेकिन फिर सोचा मेरी फाइल दिनेश के ऑफिस में है, उसको नाराज नहीं कर सकते। तो रमेश गया दरवाजे पर, अरे आओ आओ दिनेश, तुम कैसे बेवफा हो, कभी आते ही नहीं, इतनी देर बाद आए हो, अंदर आओ ना, सुनो इनके लिए जरा हलवा पूड़ी बना के लाओ। तो दिनेश रमेश के मधुर व्यवहार को देखकर प्रभावित हो गए। रमेश मुझसे कितना प्रेम करता है, पत्नी को कहा हमारे लिए हलवा पूड़ी बना के लाए। तो दिनेश ने रमेश का बहिरंग व्यवहार देखा ना। लेकिन अगर हम ऐसा भगवान के साथ करें, मुंह से हम कहें राधे राधे गोविंद बोल, और मन से हम सोचें कि ये कीर्तन कब खत्म हो और हम जाके घर में रजाई में लेट के सो जाएं, तो भगवान कहेंगे भाई तुमने कोई कीर्तन किया ही नहीं। हाजी साहब हम तो स्वामी जी के साथ पूरा 10 मिनट तक राधे राधे गोविंद कर रहे थे, आप जो कर रहे थे ना ये जीरो में गुणा कर रहे थे, क्योंकि आपका मन संसार में था। ये जीरो, अब 0 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे लाख बराबर 0, परिणाम उसका 0 ही था। तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहते हमें तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन चाहिए। वैसे तो संसार में भी मन का महत्व है। अगर दिनेश को पता चल जाए कि रमेश सोच रहा है मेरे 10 रुपए खर्च हो जाएंगे नाश्ते पानी पर और ये क्यों आ गया, तो फिर दिनेश दोबारा घर में कदम नहीं रखेगा। लेकिन वो दिनेश को पता नहीं कि रमेश उसके बारे में क्या सोचता है, इसीलिए काम चल रहा। तो हम सब लोग एक दूसरे के प्रति जो सोचते हैं, अगर वो आउट हो जाए, सर्वत्र झगड़े ही झगड़े प्रारंभ हो जाएं। अच्छा मेरा भाई सोचता है मुझे बिजनेस में धोखा देगा, मेरा बेटा सोचता है कि पिताजी कब मरेंगे और प्रॉपर्टी मिलेगी, मेरी पत्नी सोचती है ये कैसे पति मिल गए हैं, सर्वत्र झगड़े शुरू हो जाएं। किंतु क्योंकि नहीं जानते, इसलिए ये संसार चल रहा है किसी प्रकार से रो धो करके। तो संसार जैसा है वैसा है। ईश्वरीय क्षेत्र में हमको अंदर से ठीक होना, अर्थात मन को ठीक करना होगा। तो ये मन जो है, आपको बताया ना, यही बंधन और मोक्ष का कारण। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज लिखते हैं, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान राधे राधे। याते कौनियु भक्ति करू, करू मन ते हरि ध्यान राधे राधे।
वे कहते हैं कि कोई भी भक्ति करो, चाहे आप जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे पूजा करो, चाहे तीर्थ पर जाओ, चाहे सेवा करो, कोई भी भक्ति करो, मन से भगवान का ध्यान अवश्य करो। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में यही बोले, मयि एव मन आधत्स्व। अर्जुन, तुझे मन को मुझ में लगाना। लेकिन आगे वो बोल रहे हैं, मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि भी मुझे देनी होगी अर्जुन। ये जो मन है ना, इसमें और बुद्धि में अंतर क्या है? ये मन की कई अवस्थाएं होती हैं। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें नहीं हैं, एक चीज के चार स्तर हैं कार्य करने के। जब वो विचार उत्पन्न करता है, इच्छाएं बनाता है, उसे मन कहते हैं। जब वो विवेक धारण करता है, निश्चय करता है, उसको बुद्धि कहते हैं। जब वो आसक्त होता है, इसको चित्त कहते हैं। और जब अहंकार से युक्त होता है, अहम भाव से मैं भी हूं, उसे अहंकार कहते हैं। तो ये एक मन के चार फंक्शनल अवस्थाएं हैं। आप चाहे चारों को अलग अलग बोल दें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चाहे उनको पृथक बोल दें, चाहे केवल मन, बुद्धि, अहंकार कह दें, चाहे मन, बुद्धि कह दें, चाहे मन कह दें, वो चीज़ एक ही। हमारे वैदिक शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से इसको पुकारा गया, उसी को कहते हैं अंतःकरण। तो कहीं कहीं सब मिला के एक बोल दिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन बंधन मोक्ष का कारण। ये पंचदशी सबको मिलाकर मन में कह रही है। श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि कहते हैं। जैसे यहां बोला ना, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, ये मन भी मुझे देना होगा और बुद्धि भी मुझे देनी होगी। और कहीं कहीं तीन तत्व बताए, जैसे सांख्य दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार। और कहीं कहीं जैसे अद्वैतवाद में जगत गुरु शंकराचार्य ने चार तत्व बता दिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन वो सब अंतःकरण के ही विभिन्न पक्ष एवं नाम हैं। तो श्री कृष्ण के कथन के अनुसार हम चलते हैं। उन्होंने कहा मन मुझे दो, ये तो समझ में आ गया। अब बुद्धि भी मुझे दो। ये बुद्धि देने की क्या आवश्यकता है? और बुद्धि को देने का मतलब क्या है? देखिए, ये मन और बुद्धि कैसे कार्य करते हैं, इसको जरा समझिए। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? आप कह देंगे स्वामी जी ये घड़ी है। लेकिन आपको कैसे पता चला ये घड़ी है? हमने आंख से देखा, तो क्या आंख ने जान लिया ये घड़ी है? आंख नहीं जान सकती है। आंख तो केवल लाइट को ग्रहण करती है और वो न्यूरॉन्स है ना, उनके माध्यम से मस्तिष्क में सिग्नल जाते हैं। फिर मन उन सिग्नलों को पढ़ता है। मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा रूप, ऐसा रंग, ऐसा आकार, ऐसी चमक। और मन वो सब डेटा को बुद्धि के पास भेजता है एनालिसिस के लिए। तो बुद्धि जैसे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर बुद्धि है, वो बुद्धि एनालाइज करती है और निश्चय पर आती है, अरे ये तो घड़ी है, हम इसको हजारों बार लाखों बार देख चुके हैं, तुम्हारी कलाई पर भी है, बोलो स्वामी जी को घड़ी है। अब बुद्धि ने निश्चय किया और मन को आज्ञा दी, तो मन ने मुख को आज्ञा दी, वाणी को, और आप बोलती है स्वामी जी ये घड़ी है। तो हमारे अंदर की मशीनरी का कार्य इस प्रकार से हुआ। इंद्रिय, मन, बुद्धि का वर्क सबका ऐसा होता है। एक चींटी जिसकी सीमित बुद्धि है, लिमिटेड, भगवान ने उतनी ही दी है। एक हाथी, देवी देवता लोग, इंद्रिय मन बुद्धि वैसे ही कार्य करते। तो ये जो सिस्टम चलता है, इसमें बुद्धि का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुद्धि निश्चय कर ले तो मन को वश में कर देती, यानी वो मन का कार्य बुद्धि के अंतर्गत होता है। अगर मन ने निश्चय किया कि वास्तविक सुख तो आइसक्रीम खाने से मिलेगा, हैव मोर यार वाडीलाल, तो फिर मन इच्छा करता रहता है कि हैव मोर कैसे मिले, वाडीलाल कैसे मिले। ये बुद्धि ने निश्चय किया और मन ने कामना बनाई। बुद्धि ने निश्चय किया कि भाई वास्तविक महत्व संसार में, जीवन में बस रुपए का है, पैसे का है। तो अब मन पैसा 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 इसी की कामना बनाता। बुद्धि ने निश्चय किया कि भगवान में ही आनंद है, संसार में नहीं है। तो अब मन भगवान की कामना बना रहा। ये देखिए, बुद्धि डिसाइड करती है और बुद्धि के डिसीजन के अनुसार मन कामना बनाता। ये सिस्टम चलता। तो भगवान ने हम मनुष्यों को ऐसी शक्तिशाली बुद्धि दी है कि हम उसके माध्यम से मन को कंट्रोल कर सकते। पशु पक्षी नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि आप पशु के सामने भोजन रखें और पशु कहे नहीं, आज तो मैं एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इंद्रियां तो चाहती हैं कि ये बढ़िया खाना खाऊं, लेकिन आज मैं नहीं खाऊंगा। वो पशु के बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है कि वो मन को ऐसे कंट्रोल करे। ये सामर्थ्य भगवान ने मनुष्यों को ही दिया। वो मनुष्य की बुद्धि में शक्ति है, वो चाहे तो मन को कंट्रोल कर लेती। इसीलिए आप लोग कभी अपने से बड़े पर, सीनियर पर गुस्सा नहीं करते, छोटे पर करते। जैसे ऑफिस जाते हैं ना, आपका बॉस कितना भी दुर्व्यवहार करे, अपमान करे, डांट लगाए, जी सर जी सर जी सर जी सर, वहां पे आप गुस्से को कंट्रोल करे रखते हैं। बुद्धि कहती है भाई देखो, अगर कुछ बोले तो नौकरी चली जाएगी। फिर जाके पत्नी पर बरस पड़ते हैं, और पत्नी बेटे पे बरस पड़ती है। वो गुस्सा हमेशा नीचे की तरफ बहता, ऊपर की तरफ नहीं जाता। वहां पर बुद्धि कंट्रोल कर लेती है, खबरदार। आप लोग ऑफिस में कार्य करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? आपको अच्छा लगता है ऑफिस में काम करना? हाजी साहब, किसको अच्छा लगता है? वो तो करना पड़ता है, वरना पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे। अगर कोई ऐसा कारण हो जाए कि हमको ऑफिस न जाना पड़े तो सबको बड़ा अच्छा लगता। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा स्वामी जी मजा आ गया। हमने कहा भाई क्या हुआ?
वो जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है ना, वो मर गया। हमने कहा ये मजा आ गया वाली क्या बात है भाई, तुमको तो शोक मनाना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, तो हमको इस बात का मजा है। इसका दुख नहीं है कि कोई मरा है, इसका मजा है कि हमको ऑफिस से छुट्टी मिल गई। अर्थात ऑफिस जाना इतना खराब लगता है लोगों को। और अमेरिका में तो और भी खराब, वो लोग वीकेंड की प्रतीक्षा करते रहते, फ्राइडे इवनिंग को बड़ा खुशी मनाते, और संडे रात्रि आती है ना, तो आधे लोग डिप्रेशन में चले जाते कि 5 दिन अभी फिर काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी लोग जाते हैं और दिन भर मन को कंट्रोल किए रखते हैं। वो कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड कर लिया है, अरे भाई ये जरूरी है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर नौकरी चली जाएगी और फिर पेट पूजा भी नहीं होगी। तो एक बार वो बुद्धि ने डिसाइड कर लिया, वो मन को कंट्रोल कर लेती। आप सब लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे मर्यादा पूर्वक बैठे हुए हैं। जब आप घर जाके बैठते हैं, टीवी आदि देखते हैं, क्या आप ऐसे ही बैठते हैं? नहीं स्वामी जी, फिर तो हम एक टांग ऊपर करते हैं, एक हाथ ऐसे करते हैं, एक ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बैठते? बुद्धि कहती है, ए मनीराम, ए मन, ये सब नहीं चलेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेती है और आप सब दिन भर ऐसा मर्यादा पूर्वक व्यवहार करते रहते।